सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फिफ्थ फ्लोर के फर्स्ट ट्रायल का रास्ता खुल गया था, जिसमें जियांग और हान्यू फाइट करने के लिए गए। उनका सामना फोर्थ होली गार्ड अर्थ वॉरियर से हुआ, जिसकी पावर काफी महान थी। वो अपने एक हैमर के मुंह से ही उन दोनों को दूर गिरा दे रहा था। और जब फोर्थ गार्डियन को गुस्सा आया तो अर्थ के कांटेक्ट में रहने से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसने हान्यू की कुछ पसलियां तोड़ दी। पर उन दोनों ने हार नहीं मानी और स्पीड एक्सप्लोसिव पिल खाकर अपनी पावर बढ़ा ली। पर अभी भी वो उसके सामने कमजोर थे, इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे हवा में उछालते हुए हान्यू ने अपनी सोर से उसे इंजर्ड कर दिया। इससे वो फिफ्थ फ्लोर के फर्स्ट ट्रायल को पार कर चुके थे, पर उन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अब वो आगे के ट्रायल में शेन इनका साथ नहीं दे पाएंगे। अब फिफ्थ फ्लोर के सेकंड ट्रायल का रास्ता खुल चुका है, जिसमें एक पावरफुल गार्डियन मौजूद था। टाइनी वन कहता है कि यह थर्ड होली गार्ड लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स को फॉलो करने वाला पहला गार्ड था, इसीलिए उनकी पावर काफी ज्यादा है। शेनिन सोचती है कि सिक्स फ्लोर का ट्रायल और ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए मैं इस ट्रायल में वांग और जांग फेंग को खतरे में कैसे डाल सकती हूँ। इसीलिए वो उन दोनों से कहती है कि इस ट्रायल में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जांग फेंग और वांग जानते थे कि अगला सिक्स फ्लोर का ट्रायल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए वांग शेनिन को हौसला देते हुए बोलती है कि हम इस ट्रायल को पूरा कर सकते हैं। जांग फेंग भी कहता है कि अगर आपको सातवें फ्लोर पर इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंचना है तो इस ट्रायल को हमें ही पार करना होगा, क्योंकि आपकी शक्ति सिक्स्थ फ्लोर पर काम आएगी। शेनिन अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वांग कहती है कि लिन और बाकी सभी टीम मेंबर ने लीडर को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसीलिए अब बारी हमारी है। अब वो दोनों फिफ्थ फ्लोर के उस सेकंड ट्रायल में चले जाते हैं। वो जगह एक बगीचे की तरह थी, हर तरफ पेड़ लगे हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी, इसीलिए वो दोनों ठीक से ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे होते। जांग फेंग कहता है कि ये काफी पावरफुल विंड एलिमेंट की पावर है, इसीलिए यहाँ जो तीसरा होली गार्ड मौजूद होगा उसकी पावर 9 लेवल से भी ज्यादा होगी। थर्ड गार्डियन जो एक लेडी होती है वो बोलती है कि संतहीन सपने में काफी सालों से कोई नहीं आया और अब आखिरकार तुम दोनों मुझे चैलेंज करने आए हो, पर तुम्हारी पावर सिर्फ 7वें लेवल पर है, इसीलिए मुझे ट्रायल काफी बोरिंग लग रहा है। तुम दोनों मेरे पावर के तले मर भी सकते हो, इसीलिए क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? ये एक विंड मैजिशियन होती है। वांग कहती है कि भले ही हम दोनों 7वें लेवल पर हो, पर हमें पूरा भरोसा है कि आज हम कुछ भी करके इस ट्रायल को पास जरूर करेंगे। जांग फेंग भी बोलता है कि सीनियर थर्ड होली गार्ड कृपया आप अपना ही ट्रायल शुरू करें। विंड मैजिशियन बोलती है कि तुम लोग मुझे सीनियर मत कहो, क्योंकि सभी मुझे ओल्ड कहकर बुलाते हैं, मेरी आयु तुमसे काफी अधिक है। अब वो अपने बर्डिक विंड पावर से एक एरो को क्रिएट करके उन पर हमला करती है। जांग फेंग उस हमले को रोकने के लिए अपनी शील्ड को आगे कर लेता है, पर उस एरो ने ही उसकी सोर्ड को कई सारे टुकड़ों में बिखेर दिया और वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। और एक तेज विस्फोट हुआ जिसके झटके उस फिफ्थ फ्लोर के बाहरी ग्राउंड में भी सुनाई दे रहे थे। पहले इस थर्ड होली गार्ड को विंड बार्ड के नाम से जाना जाता था, सिर्फ इसीलिए नहीं कि जब वो हमला करती है तो टेरिफाइंग विंड प्रेशर का इस्तेमाल करती है, बल्कि वो सबसे पावरफुल विंड मैजिकल पर्सनल गार्ड के रूप में उसकी कास्टिंग स्पीड और मूवमेंट स्पीड सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहीं जांग फेंग और वांग उस पर एक साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अपनी तेज स्पीड से उन दोनों के हमलों से बचते हुए उन पर एरो से अटैक करती हुई बोलती है कि हमारे बीच ताकत का काफी बड़ा अंतर है, इसीलिए तुम दोनों मुझसे जीत नहीं सकते। तुम्हारे लिए जल्दी हार मान लेना ही बेहतर होगा। उसके एरो को जांग फेंग शॉट से रोकने की कोशिश करता है, पर वो एरो शॉट के 2 टुकड़े करते हुए उन दोनों को दूर कर देती है। वांग ये देखकर काफी परेशान हुई और अब वो तेजी से ऊपर जाकर विंड मैजिशियन से लड़ने लग जाती है। वांग अपनी ब्लडी सोक डांस मूव का इस्तेमाल करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो वांग पर अपने एरो से एक तेज अटैक करती है, जिससे वांग नीचे जाकर टकराती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। विंड मैजिशियन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि अब इस ट्रायल को खत्म करने का वक्त आ चुका है और अपने मल्टीपल एरो मुंह से उस पर अटैक करती है। वांग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए जांग फेंग तेजी से उसे बचाने जाता है और वो वांग की गिफ्ट की हुई सोर्ड का इस्तेमाल करता है। वांग उस सोर्ड को पहचान जाती है। उसे याद आता है कि वांग ने उसे तोहफे के तौर पर ये ब्लेड दी थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। विंड गार्डियन उन दोनों का प्यार देखकर बोलती है कि शायद तुम दोनों इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे, इसीलिए मुझे अपने मैजिक के हाईएस्ट लेवल का इस्तेमाल करना होगा। मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ शिष्टाचार के साथ व्यवहार कर रही थी, पर अब वक्त आ गया है कि मैं इस लड़ाई को खत्म करूं। और वो अपने विंड फील्ड को
एक्टिवेट करने लगती है, जिससे कई सारे विंड स्लैश क्रिएट हो जाते हैं। वो उन दोनों पर सभी तरफ से हमला करने लगते हैं। वांग अपनी जायंट गोड शील्ड का इस्तेमाल करती है और वांग फेंग पीछे के हमलों को रोक रहा होता है, पर वो वांग से कहता है कि इस जादूगर का हवा पर काफी अच्छा कंट्रोल है, इसीलिए काफी ज्यादा पावरफुल है। विंड गार्डियन बोलती है कि क्या अब तुम्हें एहसास हो गया कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के होली गार्ड की असली पावर क्या होती है। और वो धीरे धीरे फील्ड में मौजूद विंड प्रेशर को बढ़ाती जा रही थी, जिससे वांग और जांग फेंग पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा होता है। वांग बोलती है कि स्काई मैजिक एक फॉरबिडन स्पेल की तरह है, अगर हम इसे जीतना चाहते हैं तो हमें इसके एयर फील्ड को तोड़ना होगा। और वो अपने गोड शील्ड के एक्सप्लोडिंग सिल्वर टोर्नेडो का इस्तेमाल करती है, जिससे एक जायंट गोड का प्रोजेक्शन क्रिएट होता है, जो एक तेज स्पाइक से उस फील्ड पर अटैक करने पड़ता है। विंड होली गार्ड कहती है कि तुम मेरे फील्ड में मेरे खिलाफ ही हमला करना चाहते हो, पर यह तुम्हारा हमला काफी कमजोर है। और वो अपने एक एरो के अटैक में ही वांग के हमले को आसानी से खत्म कर देती है। अब वो लगातार वांग पर अटैक कर रही थी, जिससे अब वो दोनों मिलकर गोड शील्ड की मदद से रोक रहे होते हैं, पर ज्यादा देर रोक नहीं पाते और दूर जाकर गिर जाते हैं। विंड होली गार्ड के अटैक अभी भी खत्म नहीं होते, पर जांग फेंग वांग को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। आखिर वो उससे प्यार जो करता है। वांग को काफी गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझे बुरी तरीके से घायल कर दिया, पर इसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। यहाँ तक कि लिन ने भी अपने ट्रायल को पूरा किया, यांग वेन जाओ और चेनिंग ने भी अपने ट्रायल को पूरा किया, जियांग और हान्यू ने भी अपनी मौत की परवाह किए बिना ट्रायल पूरा किया, इसीलिए मुझे भी इस ट्रायल को पूरा करना होगा। जांग फेंग विंड गार्डियन से लड़ रहा होता है। विंड गार्डियन बोलती है कि इस तरह लड़ते हुए तुम कभी भी एक सुखद अंत प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम हार मानने को तैयार हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से इस ट्रायल से बाहर निकलने दे सकती हूँ। वांग गुस्से में कहती है कि मेरे पास जायंट गॉड का ब्लड मौजूद है, इसीलिए अब वो अपने ब्लड एसेंस को जलाकर गॉड डिसेंटेंट प्रोसेस को एक्टिवेट कर लेती है। विंड गार्डियन हैरान हुई कि वो एक जायंट गॉड के द्वारा चुनी हुई एक व्यक्ति है, पर तुम कभी भी अपनी इस मॉर्टल पावर का इस्तेमाल करके डिवाइन डिसेंट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर वांग नहीं रुकती, तो बोलती है कि क्या तुम जायंट गॉड की ट्रू पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपनी लाइफ को बर्न करने से भी नहीं डरती। वांग को मौत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अपने सारे ब्लड एसेंस को जलाकर डिवाइन डिसेंट बॉडी को एक्टिवेट करने लगती है और कहती है कि जब तक मेरे पास मौका है, मैं लीडर को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, जैसे लीडर भी हर बार हमें बचाने के लिए करते थे। और अब जायंट गॉड बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, पर उसे एक्टिवेट करती उससे पहले ही उसकी सारी स्पीड एनर्जी खत्म हो जाती है और उसका दिल धड़कना भी बंद कर देता है, जिससे विंड गार्डियन भी उस पर अटैक नहीं करती और कहती है कि तुम अपने इस इंसानी शरीर के साथ भले ही अपनी सारी जीवन शक्ति भी जला दो, फिर भी गॉड डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। जांग फेंग ये होता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अपने ब्लड को निकालकर फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपनी आधी जिंदगी को वांग के साथ शेयर करने लगता है, जिससे उन दोनों की सोल एक साथ जुड़ने लगती है। वांग ये देखकर इमोशनल हो जाती है। जांग फेंग कहता है कि तुम मेरी पावर के साथ हम अंत तक इससे लड़ सकते हैं। और अब जांग फेंग की विटालिटी शक्ति से वो जायंट गॉड डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, पर जांग फेंग घायल हुआ नीचे गिर रहा था। विंड गार्डियन भी हैरान हुई कि इस लड़के ने अपनी आधी जिंदगी को इस लड़की के साथ शेयर कर दिया, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब जायंट गॉड बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। उसे लीडर आओचेन की बात याद आती है, जब उसने सोल कनेक्शन को तोड़ते हुए कहा था कि भले ही मैं ना रहूं, पर तुम सभी को अच्छे से जीना होगा। वांग बोलती है कि लीडर हम वापस आपको जिंदा जरूर करके रहेंगे, और वो विंड गार्डियन को एक तेज पंच मारने लगती है। विंड गार्डियन अपने फिनिक्स से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो फिस्ट अटैक सीधा विंड गार्डियन को लगता है। वो कहती है कि एक नश्वर बॉडी के साथ डिवाइन डिसेंट की आर्ट का इस्तेमाल करना असंभव है, पर अब वो तेजी से नीचे गिरती है और अब वांग और जांग फेंग जीत चुके थे। वांग जांग फेंग को संभालती है। विंड गार्डियन खत्म होने से पहले कहती है कि तुम इंसान एक दूसरे की बहुत परवाह करते हो, जिससे तुमने इतने पावरफुल फोर्स को क्रिएट किया। तुम्हारे इस प्यार ने मेरे इस निर्जीव हार्ट में भी प्यार का एहसास करवाया। वाकई तुम मेरे दिलों पर राज करोगी। जांग फेंग वांग से कहता है कि हम आखिरकार जीत गए। वांग बोलती है कि अब लीडर को बचाया जा सकेगा और मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। जांग फेंग कहता है कि तुम्हें इस कर्ज को चुकाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग को भी याद आता है कि वॉरियर हॉल में जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तब भी उसने यही बात कही थी। अब वहाँ 6th फ्लोर पर जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। वांग भी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो नीचे गिरने लगती है, पर शेनिन भी वहाँ आ चुकी थी, जो उसे पकड़ लेती है
और उसे रिकवरी पिल खिलाती है। वांग कहती है कि डिप्टी लीडर आप हमें माफ करना, हम केवल आपके साथ यहीं तक जा सकते थे और अब इस टावर ऑफ इटर्निटी के सबसे मुश्किल ट्रायल को आपको अकेले ही पार करना होगा और अब लीडर को वापस से जिंदा करने की सारी उम्मीदें आप पर ही टिकी है। शेनिन अब अगले ट्रायल के लिए जाने लगती है। वो अपने सभी साथियों की कुर्बानी को याद करती है, इसीलिए अब वो भी इस 6th फ्लोर के ट्रायल को जरूर पास करके रहेगी। वो हाओचेन को अपने कंधे पर उठा लेती है और 6th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगती है। 6th फ्लोर को पार करने के बाद ही वो 7th फ्लोर पर पहुंच पाएगी जहां इलेक्ट्रोलक्स मौजूद है। टाइनी वन कहता है कि आप अकेले 6th फ्लोर के ट्रायल को कैसे पास करोगी, वहां एक समय में आपको 2 होली गार्ड से मुकाबला करना होगा, क्या वाकई कोई ऐसा करने की काबिलियत रखता है। शेनिन कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे सारे टीममेट मेरे साथ है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हम निश्चित रूप से इस टावर ऑफ इटर्निटी के सभी ट्रायल्स को पास करके रहेंगे और मैं इलेक्ट्रोलक्स से मिल पाऊंगी जिससे ही वो हाओचेन को जिंदा कर पाए और हाओचेन वापस मेरे पास आ जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।